सऊदी अरब ने बोला चीयर्स हबीबी, चीयर्स हबीबी, हैया हैया, अहलन व सहलन, मरहबा। हबीबी, कम टू दुबई। क्यों? I have a small glass of wine once in a while. Not too bad. Not too bad, subhanallah. Look at how the terminology has changed. शराब पी के तो लोगों ने बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी की हैं। अल्कोहल हराम है या हलाल है? हराम है। हराम है ना? हाँ। हराम है। हराम है ना? मैं नहीं मानता। झूठ बराबर, झूठ बराबर, झूठ बराबर। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में फ्रिज होते हैं छोटे से, पानी की बोतल रखते हैं, शैंपेन की बोतल रखते हैं, बियर की बोतल रखते हैं। और अब क्या करेंगे, ऊंट के ऊपर फ्रिज लगाएंगे। मुझे लगता है ऊंट के ऊपर फ्रिज लगेगा, ऐसे चल रहे हैं ऊंट के ऊपर। अभी भी एक बडवाइजर तो दो। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कोई भी उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में लेता है। और इनके बाप दादाओं ने पहले तलवार के डर से सलवार पहन ली थी, लेकिन आजकल इनकी लड़कियां डॉलर्स के लिए, व्यूज के लिए अपनी सलवार खोल देती हैं सोशल मीडिया पर। इतना ही नहीं, और सुने, पाकिस्तान के मर्दों को जहाँ 4 शादियाँ करने का शौक है, वहीं इनकी लड़कियों को 400 की बेगम बनने में कोई हर्ज नहीं। आओ मुझे पकड़ लो। जैसे कोको वैसे कोको के बच्चे सबके सब ठरकी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो अहम खबर है, जो कि शायद आप सब लोगों के लिए शौक का बायस बने, ये जो भाई साहब है ना, ये बड़ी अच्छे से खबर सुनाता है, थोड़ा रोंदू तरीके से, और इसी का यही अंदाज है ना, अपने को सुकून देता है रोने वाला। आज मैं मर गया भैया। तो सबसे पहले चलते हैं सऊदी अरेबिया। वहाँ पर खुले हैं भाई साहब, आय हाय, दारू के ठेके। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह फैसला करा है कि रियाद में शराब बिकेगी। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे कि ये शराब सिर्फ नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स को मिलेगी, पहली चीज। लेकिन जो पाकिस्तान है ना, उसको पता नहीं क्यों हर चीज में अपनी नाक गुछेड़ने की जरूरत होती है यार। अब शेख ने चीयर्स बोला है तो जो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट है वो चीयर्स करेगा। अच्छा, पाकिस्तान में इसमें बड़ी छाती में जलन हो गई भाई। वो है सऊदी अरब का शराब खाना खोलना। क्या लेना देना। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मक्का में पहली बार योगा चैंपियनशिप होने लगी है। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। सऊदी अरब के अंदर पहला शराब खाना खुल चुका है। इंतहाई वाहियात किस्म का, जैसे सारी कह दे कि हदें पार कर दी। अब क्या ये गलती थी या ये जानबूझकर किया गया, और वजह क्या थी? अलबत्ता मुस्लिम दुनिया इस ऐलान के बाद काफी सख्ते में है, काफी हैरानी में है दोस्तों। उन्हें ये सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? यानी मुस्लिम उम्मा के सरदार सऊदी अरेबिया में अब सरेआम शराब बिकेगी। अब अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है। सर, पिटन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, MBS कर क्या रहे हैं, इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को। ये एक ऐसी खबर है जिसने पूरे आलम इस्लाम को हिला के रख दिया। मगर इस वाक़े का जवाब नहीं होता इनके पास। अभी तो वही हो गया कि मजदूर को खोदना और बाप को नहीं सिखाते ना, लेकिन पाकिस्तान वही करता है। पाकिस्तान ही क्या है, कन्वर्टेड मुस्लिम। और दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान जैसा माहौल देखें, पाकिस्तान जैसा भी है, लेकिन अब तक बहन भाई के पाकीज़ा मुकद्दस रिश्ते के बीच हवस की आग जलाई। मगर क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। सऊदी अरेबिया को सिखा रहे कि भाई साहब कयामत का दिन दिखा दिया। मतलब जो कयामत का दिन होता है ना, वो ऐसा ही होता है। एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा, और वो दिन कयामत का होगा। तो भाई कहीं यही वो दिन तो नहीं है? लेकिन अभी तक तो फिर पाकिस्तान जहन्नुम में गया क्यों नहीं है? कयामत आ गई तो जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। ये आप देख रहे हैं, जावेद मियादाद साहब कह रहे हैं, लख दी लानत, मेरा पैसा मुझे दे दो अभी पे अभी। पाकिस्तानी टीवी एंकर्स, इनके मुंह से झाग निकल रहा है। इनके पता नहीं बार बार दुनिया भर की खुद का गरेबान नहीं देखते, और सबसे करप्ट पाकिस्तानी है यार। ये ऐसी कौम है जो पहले जाके नमाज पढ़ती है, फिर घर आके यही लोग शराब पीते हैं पाकिस्तानी। ये ऐसी कौम है। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? खुल के बोलो ना यार। सऊदी अरब में कम से कम मुनाफिकत तो नहीं है, हिपोक्रेसी तो नहीं है कम से कम सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कम से कम ये तो नहीं है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। फिलिस्तीन 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 करते रहेंगे, नाम जपते रहेंगे फिलिस्तीन का, नाम जपते रहेंगे कश्मीर का, करते कख नहीं है।
पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान में जो टीवी एंकर है वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा टीवी एंकर्स के, कि ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, ये तो यहाँ पे अब देखिए शराब चलेगी, शराब खुद पी के बैठा होगा शो में। वो हिस्ट्री जो है वो तब्दील हो गई है। सऊदी अरेबिया ने नए कवानीन लेके आया है, अल्कोहल इंपोर्ट करेंगे फॉर द डिप्लोमेट्स। मक्का और मुकदमा के मक्का मुकरमा मदीना के आसपास जो है 1400 साल हो चुके, 14 सदियां बीत चुकी है नाजरीन, शराब वहां से गुजरी तक नहीं, शराब वहां से नहीं गुजरी। वाइन शॉप्स होती हैं, जो दारू का बिजनेस होता है, वो किसी भी मुल्क की जीडीपी में एक अहम रोल निभाती है। और यहाँ पर जो बेवड़े होते हैं उनकी थोड़ी इज्जत मेरी नजर में बढ़ जाती है, क्योंकि जो वही तो खरीदेंगे वही तो हाँ, जो बेवड़े और दारू वो किसी भी मुल्क की जो जीडीपी है उसमें एक अहम रोल निभाते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। अब कहा जा रहा है कि बाकायदा अल्कोहल शॉप, शराब खाना जो है वो सऊदी अरब के अंदर खुलने जा रहा है। क्यों खुलने जा रहा है? सऊदी अरब ने ऐसा क्यों करा? कारण क्या था सऊदी अरब का कि अचानक सऊदी अरब कह रहा है कि औरतें भी गाड़ी चला लें? ठीक है, नाच गाना भी होगा। वहां पे एक जमाने में ये सब करने के लिए कोड़े पड़ते थे। औरतें ड्राइव करेंगी तो सऊदी सोसाइटी में हल्ला हो गया, औरत गाड़ी चलाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? हबीबी नॉट अलाउड। तो फिर क्राउन प्रिंस ने बोला हबीबी अलाउड, हम बोलती औरत गाड़ी चलाती। उसने बोला ठीक है, शेख बोलती तो ठीक ही बोलती। तो शेख ने बोला औरतें गाड़ी चला रही। अरे सऊदी अरब कैसे चलेगा? वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डिसाइड करेगा। तुमसे पैसे लेती है सऊदी अरब, उल्टा तुम उससे लेते हो। भाई जिससे तुम पैसे लेते हो, जिससे तुम भीख मांगते हो और वो पैसे वापस भी नहीं करते, ओ भाई उसकी तो इज्जत कर लो। उसी ने गलती से तुम्हारा टीवी का प्रोग्राम वैसे कोई तुम्हारे टीवी का प्रोग्राम नहीं देखता, अगर उसने देख लिया टीवी का प्रोग्राम तो वहां पे तो डेमोक्रेसी है नहीं, वहां पे तो शेख समझेगा नहीं कि ये पाकिस्तानी ऐसा क्यों बोलते हैं। कह रहे हैं यार जब भीख मांगनी होती है तब तो हमारे चौखट पे खड़े रहते हैं, हमारे द्वारे खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। और जब हम कोई स्टेप लेते हैं तो सबसे ज्यादा तनकीद भी यही करते हैं, ये तो दोगले हैं, बंद करो। 70 साल पहले वहां पर थी, लेकिन अब दोबारा जो है वो खोला जा रहा है। क्यों? सऊदी अरब जो ऑयल से पैसे कमाता है वो पैसे अब कम पड़ रहे हैं। तुम भी चालू कर लो, दारू आरू पिलाओ पियो। कब तक कटोरे के दम पर रहोगे? कब तक बेचारी फिजा 3-3 कटोरे लेकर खड़ी रहेगी? हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3-3 पकड़ लिए। कब तक? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम सवाल है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसीलिए है। वैसे ये बोलते हैं पीते तो ये सारे काम करते हैं, लेकिन ये मानते नहीं है। लेकिन आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में भी शराब ऐसे ही बिकती है तो सिर्फ गैर मुस्लिमों को अलाउ, लेकिन गैर मुस्लिम के नाम पे ले लिया जाता है, उसके आईडी कार्ड पे ले लिया जाता है, और फिर आगे कौन कौन पीता, किस तरह चलती है शराब, ये आपको पता है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? ये पाकिस्तानी दुनिया के सबसे हिपोक्रेट इंसान है। इस न्यूज के ऊपर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, और नेक्स्ट न्यूज क्या है कि मैं बोलूं भाई साहब अंबानी दिवालिया हो गया। कैसा लगेगा सुनकर? हंसी आएगी कि क्या किट्टू भाई पागल हो गई है क्या? इस बंदे के मुंह से सुनो, ये पाकिस्तान का है। पाकिस्तान दुनिया में किस लिए जाना जाता है? भीख मांगने के लिए। और ये अमेरिका को बोल रहा है भाई साहब कि अमेरिका के पास पैसे खत्म हो गए। अमेरिका के पास पैसे खत्म हो गए, ये दौर भी आना था। दुनिया की सुपर पावर कह रही है मेरे पास पैसे खत्म हो गए। ये एक बड़ी खबर। होमलेस, जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त उरूज पर है अमेरिका की। अब तक की सबसे बड़ी खबर जिसे कहा जाए तो वो ये हो। एक तो इस भाई को सारी खबर बहुत बड़ी लगती है, बहुत बड़ी खबर नहीं। ये तू जो सुना रहा है ना, ये बहुत बड़ा जोक है मेरे भाई, बहुत बड़ा जोक है। जो बाइडेन एक ऐसा सदर साबित हुआ है जो अमेरिका को तारीख के गढ़ों में गिरा चुका हुआ है। भाई अपने मुल्क का सोचो, तुम्हारे मुल्क में इतना बेड़ा कर्क है, जो तुम्हारे मुल्क के लड़के है ना आधी चाइना के हाथों बिक जाती है, सोतेले अब्बू से ही अपना हलाला करवाती है, और जो बची हुई है ना वो 10 किलो पाउडर पोत के सोशल मीडिया पे हनी ट्रैप चलाती हैं। और ये करेंगे दूसरी कंट्री को क्रिटिसाइज। अपने मुल्क के लड़कियों को काबू में रख लो, जो चंद व्यूज और डॉलर्स के लिए नंगा नाच कर रही है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, उनको काबू में कर लो, उनको जॉब दिला दो, तब मानूंगी मैं। इस मुल्क में आपको नौकरी भी नहीं मिलती बगैर पर्ची के। अब जो पाकिस्तानी है और एटम बम की बात नहीं करे तो ये कैसा हो सकता है यार? इनको सोते जागते उठते हगते खाते पीते हर जगह एटम बम दिखाई देता है। इन भाई साहब का मानना है ये प्रिडिक्शन बहुत अच्छा करते हैं, खासकर युद्ध की। ये जो बोलते हैं ना वो युद्ध सच में छिड़ जाता है। इन्होंने बोला जो गजा है ना उस पर एटम बम गिरने वाला है। गजा पर एटम बम हमला, इसकी तैयारी की जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। वाह, मेरे लिए तो ये मतलब दिल को सुकून करने वाली खबर है। एटम बम हमला क्या करेगा? पहला एटम बम हमला होगा अगर खुदा ना खास्ता होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो एक ऑप्शन है,
गाजा स्ट्रिप पूरी की पूरी पट्टी को उड़ा दिया जाए। अब आलमी बिरादरी इस बात पे खामोश रहेगी। अब देखो एटम बम गिरेगा किस पर? गजा पर, लेकिन फट कौन रहा है? पाकिस्तान। अब यही तो कयामत है यार। इजराइल का सिटिंग मिनिस्टर कह रहा है कि हम बम मार के, पहले भी कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने फलस्तीन का, गजा का, लेकिन अब हम बम मार के पूरी की पूरी पट्टी को उड़ा देंगे। तो किटकैट्स ये था आज का वीडियो और मेरा मन कर रहा है मैं कुछ तूफानी करूं, और तूफानी बोले तो मेरे बॉस के ऑफिस में बैठकर उसका कैमरा यूज करके, उसका माइक, उसका लाइट, उसका सब कुछ यूज करके उसी को रोस्ट करने का मन कर रहा है मेरा। वाह बेटा। तो जो जो चाहता है कि मैं अपने बॉस को रोस्ट करूं कमेंट में बता देना, क्योंकि मेरी दिली इच्छा है। मस्त प्लान है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। जय हिंद।